आइडिया लिमिटेड के कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 660 जो कि आपका प्रेवलेंट है नवंबर 2024 से, ये वापस आना जरूरी है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा ग्लिम्स यहां पर ले लेते हैं। तो ये रेंज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो अभी भी प्रेवलेंट है। तो अगर आप इस रेंज पर वापस आना चाहते हो तो आपको 660 में वापस आना पड़ेगा। अदर ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस करा था एक रेंज के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा प्लीज जाकर के देखना। अगर ये भी नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, पिछले 15 दिन की कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना, आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। 660 इंपॉर्टेंट इसलिए रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखोगे नवंबर 2024 से लेकर के आज तक की कहानी, ये देखो, ये है नवंबर 2024 का 660 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और अब एक बार फिर से शेयर वापस 660 पर आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि नवंबर से लेकर के आज की डेट तक आप उठा करके देखो कितनी बार 660 से वोडाफोन आइडिया ने रिकवरी दी है। लेकिन हर बार ये रिकवरी देने से पहले अगर आप देखोगे यहां पे डिप कितना बना है 660 के नीचे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस दो सेशन देखोगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, यहां देखो एक और दो, प्रीवियस दो सेशन अगर आप देखोगे दोनों ही सेशन में 660 पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, 660 पे टच भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप नवंबर तक की कहानी देखोगे यहां से 660 हर बार होल्ड करके रखा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, बट पिछले दिन यानी कि पिछले हफ्ते आपको ये 660 पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता देखने को मिला। अब आज वापस से 660 पर आने की कोशिश चल रही है, लेकिन ऊपर की टेल अगर ये लंबी खिंच जाए जिस तरह अभी हो रही है, और इस सेलर आ जाते हैं यहां पे, तो 660 पर वापस नवंबर 2024 की तरह, पिछले हफ्ते तक की तरह वापस से सपोर्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमें चाहिए वही चीज जो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं कि अपने सपोर्ट्स पर अगर स्टॉक वापस आना चाहता है तो वहां पर या तो हैंगिंग सपोर्ट ले, या सस्टेन करे, या ब्रेकआउट और सस्टेन करे। मतलब कि 660 की क्लोजिंग दे और कमिंग सेशंस में लगातार 660 पर ही बना रहे, तब हम कहते हैं कि यस वापस ये रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं आगे और अपडेट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर्स दिए, नंबर्स में कंपनी के लॉसेस थोड़े से कम होते देखने को मिले, लॉसेस में थोड़ी सी कमी आई। लेकिन आपको एक चीज पता है, वोडाफोन आइडिया की जो कंडीशन है उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया का ये लॉसेस पूरी तरह से जीरो कर पाना काफी सालों के लिए मुश्किल है। तो ये चीज हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी थी क्वार्टर वन के नंबर्स आने से पहले, कि कंपनी को लॉसेस कम हो जाए वो जरूरत नहीं है, या रेवेन्यू बढ़ जाए वो भी जरूरत नहीं है, आरपीयू किस तरह से आ रहा है वोडाफोन आइडिया को वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का आरपीयू 15% तक बढ़ भी गया। कंपनी के न्यू सीईओ की अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। जो पुराने सीईओ मुंद्रा है उनका टेन्योर 3 साल का वो खत्म यहां पर हो रहा है, और रिवाइवल अभी भी वोडाफोन आइडिया के बीच रास्ते में अटका हुआ है। फंड रेज और गवर्नमेंट के रिलीफ पर कोई भी प्लान अभी तक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगली अपडेट पर। वोडाफोन आइडिया के लिए अगस्त का महीना बहुत जरूरी है, ये बात हम पिछले 2 से 3 महीने से लगभग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 2.5 महीने पहले ही कंपनी ने बताया था कि अगस्त 2025 में कंपनी अपने 17 प्रायोरिटी सर्कल्स के अंदर 5G कंप्लीट कर देगी। लगभग 2.5 महीने पहले ये अपडेट कंपनी दी थी, और पिछले 2.5 महीनों से हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि यही अगस्त का महीना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेशर इस तरह से पड़ा वोडाफोन आइडिया के ऊपर कि अगस्त के इस महीने के अंदर, जो कि एक डिक्लेरेशन पीरियड है, यहां पर कंपनी 5G लॉन्चिंग तो कर रही है डिफरेंट सिटीज के अंदर। अभी आपने देखा 22 सिटीज में कंपनी ने 5G लॉन्चिंग कर दी, लेकिन स्टिल प्रेशर वोडाफोन आइडिया पर देखने को अभी भी मिल रहा है, जिसकी वजह से 660 इतने प्रायोरिटी सर्कल में लॉन्चिंग करने के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया ब्रेक डाउन हो गया। अब आते हैं आपके अगले अपडेट पर। तो सब्सक्राइबर बेस वोडाफोन आइडिया का पोस्ट पेड में बड़ा है, और अगर आप देखोगे स्टेबल भी रहा है, वेरस प्रीपेड के अंदर आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो तो धीरे धीरे करके चर्न भी हो रहा है। आरपीयू कंपनी का 15% बढ़ा, कंपनी का केपेक्स प्लान जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 के कंप्लीट होने तक वो 50 से 55 हजार करोड़ का है। तो प्रायोरिटीज वोडाफोन आइडिया ने बहुत ज्यादा हाई रखी हुई है। अब देखना ये है
कि इन पर कंपनी किस तरह से काम करती है। सेलिंग 3,86,00,000 की है और बायर 4,43,00,000 के हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि कोई भी वीडियो आप कहीं भी देखते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स ओपिनियंस जब भी आप देखते हो, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल या कुछ भी, कोई भी आपको इस बात के लिए कंपेल नहीं करता है कि भैया आप उनके डिसीजंस को अपना ओपिनियन बनाओ। कोई भी आपको इस चीज के लिए कंपेल नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि भैया किसी का मैंने वीडियो देख लिया या किसी से मैंने कुछ सुन लिया या मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या जो भी, इन्होंने कुछ रेटिंग दे दी, कुछ बाय की टारगेट दे दी, कुछ दे दिया, तो भैया मैं खरीद लूं, अपने ओपिनियन बना लूं उनको, भैया ये गलती कभी भी मत करना। मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली एक प्रॉपर वीडियो, एक नहीं बल्कि दो प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, नो ट्रेड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज जाकर के देख लेना। वीडियो का पर्पस ये नहीं होता कि आपको कोई डिसीजन इसके बेस लेने हैं, इसके बेस पर आपको डिसीजंस नहीं लेने। मैंने अपने इन वीडियोस के अंदर जो नो ट्रेड्स पर मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, अपनी खुद की स्टोरी भी बताई और कोई झूठी नहीं है। पिछले 5 सालों से कई बार मैं बता चुका हूं, लेकिन जो नए व्यूअर्स, नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, उनको हर बार लगता है कि भैया पता नहीं क्या बेफिजूल का चैनल है। तो आप लोगों के लिए सच्चाई तो देखो यार, मैं कितनी ही रख लूं आप लोगों के सामने। जिसको यकीन करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो कुछ भी बोलेगा, बट कोई बात नहीं, मैंने अब आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस दे ही रखे हैं, तो प्लीज जाकर के देख लेना, ताकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, जिसको आज की डेट पे कहते हैं, उससे बच सको। ताकि आप मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस देखो यार, जाकर के जरा टाटा स्टील लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स जब भी 160 पर जाता है 200 का टारगेट दे देते हैं और शेयर वापस से गिर जाता है 140, 148 पे। क्या करोगे जाकर के? तो इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपका अपने ओपिनियन है, जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये दोनों। मिलता है अगले वीडियो में।